रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो एक बड़ी न्यूज़ है, बड़ी खबर है इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक, और ये खबर पाकिस्तानी मीडिया में भी छपी है बाद में। और ये खबर ये कह रही है कि डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हो रही है हाफिज़ आसिम मुनीर साहब से। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, पाकिस्तान के आर्मी चीफ इस वक्त मौजूद हैं अमेरिका में। गुज़िश्ता लगभग एक हफ़्ता होने वाला है तब से अब तक वो अमेरिका में है। उनके दौरे के इख्तिताम पे अब उनकी डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होने जा रही है। ये मुलाकात दोपहर 1 बजे होगी अमरीकी वक्त के मुताबिक। पाकिस्तान में लेट नाइट टाइम होगा। उस वक्त जब खबर आएगी तो आपके साथ शेयर करेंगे। मुलाकात में क्या होगा इसके बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये आसिम मुनीर साहब की मुलाकात है। ये एक 50-50 किस्म की सिचुएशन है, और इसमें मैं आपको ये बता देता हूँ कि बंद कमरे में ये मुलाकात है। इसमें क्लोज डोर मीटिंग है, इसमें प्रेस को इन्वाइट नहीं किया गया, मीडिया इन्वाइट नहीं है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप आसिम मुनीर से क्या बात कहते हैं इसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। वो एक ऐसा आदमी है कि वो खुलकर बाहर निकलकर कोई भी बात कर देता है और कुछ भी कह सकता है, तो ये चीज़ें छुपी तो नहीं रहेंगी। अब देखना चाहिए कि उसके बाद एलामिया क्या जारी होता है, पाकिस्तान की मिलिट्री क्या उसके ऊपर बयान देती है, क्योंकि पाकिस्तान की जो ISPR है उन्होंने इसके बारे में कोई स्टेटमेंट दिया नहीं था। इससे पहले ये क्लेम नहीं किया गया कि आसिम मुनीर साहब जो ये दौरा करने जा रहे हैं, क्या उनके दौरे का मकसद डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात है। इसको खुफिया रखा गया था और अब ये मुलाकात होने जा रही है। क्या उन्हें बुलाया गया इस मकसद के लिए कि आए आपसे डोनाल्ड ट्रंप ने मिलना है, या वो वहां पहुंचे और उन्होंने खुद ख्वाहिश का इजहार किया कि मेरी डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करवाई जाए। ये वैसे डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकातें जो है वो पहले से स्केजुअल्ड होती हैं। वो बहुत मसरूफ है अमरीकी सदर, और आसिम मुनीर साहब कई दिन से अमेरिका में मौजूद हैं और वो एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। उनके खिलाफ एहतजाज भी किया पाकिस्तानियों ने बड़े पैमाने पे। सैकड़ों पाकिस्तानी निकले, उन्होंने आसिम मुनीर साहब के खिलाफ नारेबाजी की, उनकी वीडियो सड़कों के ऊपर चलाई। बल्कि कुछ लोगों ने जहां उन्हें देखा वहां उनके खिलाफ एहतजाज किया, उनके खिलाफ नारे लगाए गए। और ऐसी सूरत हाल का सामना पाकिस्तान के किसी भी आर्मी चीफ को इससे पहले अमेरिका में नहीं करना पड़ा। लेकिन अभी वो एक जो पब्लिक उनकी गैदरिंग थी, एक तकरीर थी, वो मैं देख रहा था, तो बहुत थोड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हुए थे। और ये ज़्यादातर लोग वो हैं जो बेचारे सफारत खाने से ताल्लुक़ है, उनकी फैमिलीज़ हैं, या कुछ और लोग हैं। कुछ तो जाने माने चेहरे थे, पहले से हम जानते हैं उनको कि वो PMLN के साथ वाबस्ता हैं। तो इस किस्म के लोग इकट्ठे किए गए। एस्टेब्लिशमेंट ने पूरा जोर लगाया, लेकिन फिर भी थोड़े से लोग इकट्ठे कर पाई आसिम मुनीर साहब के लिए। जबकि इमरान खान साहब जब गए थे अमेरिका तो बहुत बड़े पैमाने पर लोग आए थे, बल्कि एक बहुत बड़ा जलसा हुआ था इमरान खान साहब का अमेरिका में। तो ये मकबूलियत का फर्क तो जमीन आसमान का है दोनों के बीच में। दोनों का कंपैरिजन बनता भी नहीं, एक सरकारी मुलाजिम है और एक कौम का लीडर है। तो आसिम मुनीर साहब क्या कर सकते हैं इस मुलाकात में? देखिए, वो ये कोशिश तो जरूर करेंगे कि जो हर जगह पे जहां भी उनकी मुलाकात होती है, लोगों से वो बातचीत करते हैं, तो लोग ऑफ द रिकॉर्ड बताते हैं कि वो इमरान खान के खिलाफ बहुत बोलते हैं। बुशरा बीबी के और इमरान खान के खिलाफ वो बहुत ज्यादा अपने अंदर एक गुस्सा रखते हैं, और वो कोशिश करते हैं कि जिससे भी मुलाकात करें उसे इमरान खान के खिलाफ करें। तो एक तो वो ये करने की कोशिश करेंगे कि इमरान खान के खिलाफ राय बना सकें वो डोनाल्ड ट्रंप की, और साथ ही साथ जो उनका एक्सटेंशन का मामला है इस पर भी वो चाहेंगे कि अमरीकी आशीर्वाद हासिल हो जाए। अमेरिका को क्या ऑफर कर सकते हैं? देखिए, मादनियात के मामला हैं वो ओपनली वैसे भी कहते हैं, उन्होंने एक बयान जारी भी किया है, आगे चलकर मैं आपको सुना देता हूं। हालांकि आर्मी चीफ का इससे लेने देना कोई नहीं होता, लेकिन उन्होंने ऑफर किया जी मादनियात का मामला, कि मादनियात अमेरिका पाकिस्तान से जो है वो अरबों डॉलर कमा सकता है हर साल। पाकिस्तान क्या कमा सकता है उस पर नजर नहीं है। और वैसे मईशत के बारे में आर्मी चीफ जाकर अमेरिका में बात कर रहे हैं, ये थोड़ा मायूब लगता है। मादनियात हो सकती हैं, खारजा पॉलिसी की तरजीहात अमेरिका के मुताबिक पाकिस्तान बना सकता है। और क्या ऑफर किया जा सकता है ये आपको आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। अमेरिका में बड़े लोग हैं जो खबरें निकालते हैं, वो खबरें निकालेंगे तो वहां से हमें आइडिया हो जाएगा कि अमेरिका में क्या चल रहा है और क्या होने जा रहा है। आसिम मुनीर साहब ने कुछ स्टेटमेंट्स दिए, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। और एक तो जनरल आसिम मुनीर साहब ने कहा कि अमेरिका यूक्रेन से सिर्फ 400 से 500 अरब डॉलर के मादनी धातुओं का मुआहिदा करना चाहता है। पाकिस्तान ने कहा है कि हमारे पास 1 खरब डॉलर के ऐसे ज़खायर मौजूद है। अमेरिका अगर सरमायाकारी करे तो हर साल 10 से 15 अरब डॉलर्स का फायदा हासिल कर सकता है, और यह सिलसिला 100 साल तक जारी रहेगा। तो ये अमेरिका को एक लालच दी है आसिम मुनीर साहब ने, और उन्होंने कहा जी कि आप आएँ, हमारे मादनी ज़खायर हाजिर हैं, जैसे वो बात कर रहे हैं। और वो ये चाहते हैं कि अमेरिकन आएँ और यहाँ पे आकर इन्वेस्ट करें। लेकिन देखिए, ये काम आर्मी चीफ का है नहीं, ये मुंतखब हुकूमत का है। अवामी मैंडेट की हामिल एक मुंतखब हुकूमत आए, ये फॉर्म 47 की जाली हुकूमत नहीं। अवाम जिसे वोट दें वो लोग इक़्तिदार में आए, वो फैसला करें कि उन्होंने कौन सी मादनियात किस मुल्क को किन शराइत के ऊपर देनी है, और किस तरह उन मादनियात का मैक्सिमम फ़ायदा पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को मिलेगा। ये अवामी नुमाइंदे जो हैं वो जब ये मामला उठाएंगे तो उन्हें इस बात का ख्याल रहेगा कि उन्होंने अवाम के पास जवाब देने जाना है।
अब एस्टेब्लिशमेंट जब फैसले करती है या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट करती है तो उन्हें किसी बात की फिक्र नहीं होती। बहरहाल ये उनके करने का काम नहीं है आर्मी चीफ का, लेकिन उन्होंने वहां पे ये बात की है, उन्हें बहुत फिक्र है पाकिस्तान की मईशत की। इसके साथ उन्होंने एक और बात की, एक तो ये यूक्रेन वाला मामला है और एक और मामला भी है। भारत के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भारत से दहशतगर्दी पर बात होगी। हमने तो भारत से दहशतगर्दी पे किस लिए बात करनी है? ये तो भारत का मुतालबा है कि दहशतगर्दी पे बात होगी। हमने तो कश्मीर पे बात करनी है, हमने तो पानी पे बात करनी है। ये तो भारत कहता है। आर्मी चीफ आज भारत की बात कर रहे हैं कि हम भारत से दहशतगर्दी पर बात करेंगे। क्यों? हमने तो भारत से बात करनी है कि जनाब आप हमारा पानी छोड़ें। हमने तो भारत से बात करनी है कि आप कश्मीर को आज़ाद करें। हमने तो भारत से बात करनी है कि मुदाखलत बंद करें। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि भारत से दहशतगर्दी पर बात होगी। चाहते तो 20 भारतीय तैयारे मार गिराते, मगर जंग के दौरान इखलाकियात का ख्याल रख कर मिसाल कायम की गई। तो यहां मेरा एक सवाल है कि जंग के दौरान इखलाकियात का ख्याल रखा और वो दुश्मन जिसने मसाजिद को शहीद किया, कुरान पाक को शहीद किया, निहत्ते पाकिस्तानियों के ऊपर जो है बम बरसाए, पाकिस्तान में पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर हमला किया और हमारी सरहदों की खिलाफ वर्जी की, उसके लिए तो इखलाकी मेयार कायम है। लेकिन जो पाकिस्तानी लोग हैं, खासतौर पर खवातीन, उनकी चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। यास्मीन राशिद मारंग बलोच जेल में, सनम जावेद जेल में, 10,000 के करीब मर्द और खवातीनों को जेलों में डाला गया। 1 लाख के करीब घरों का जो है छापे मारे गए। बेशुमार घरों की चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। तो यहां पे भी हमें एक इखलाकियात का मुजाहरा करना चाहिए था अपने लोगों के लिए भी। सिर्फ जो है वो इंडियंस के लिए या अमेरिकन के लिए हमें इखलाकियात का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। एक वीडियो और भी आई, आसिम मुनीर साहब किसी मॉल में घूम रहे हैं वहां पे अमेरिका में। अच्छा, ये मुझे ऐसा लगा वीडियो देख करके ये जानबूझकर बनवाई गई है। इसकी ऑडियो मैं सुन नहीं पाया, ऑडियो थी नहीं उसमें। तो ऑडियो के बगैर वीडियो जो है वो आपको पता है कि वो जारी की जाती है, वो ऐसे नहीं होता कि अचानक से बन जाए। तो ये जो वीडियो है ये शायद कॉन्फिडेंस शो करने के लिए जारी की गई है, क्योंकि आसिम मुनीर साहब जब निकले तो लोगों ने एहतजाज किया। जब वो जहां निकले वहां पे लोगों ने जहां देखा उन्होंने एहतजाज किया। तो फिर एक जगह पे बाहर उन्हें आउटडोर दिखा के एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की गई है। मेरे ख्याल में ये गैर जरूरी था। सियासतदान जो है वो ये चीजें करते हुए अच्छे लगते हैं, इस किस्म के गिमिक्स, लेकिन सरकारी मुलाजमीन को ये चीजें सूट नहीं करती, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन थोड़ी लड़ना है या पॉपुलैरिटी लेकर उन्होंने क्या करना है। तो ये तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक, मुझे लगता है एक तरह का एक गेम खेला गया, दिखाया गया कि वो बाहर भी जा सकते हैं, घूम भी सकते हैं। मोहसिन नकवी जो है वो उनके साथ वो घूम फिर रहे थे वहाँ पे अमेरिका में। लेकिन मेरा एक सवाल है कि क्या ये बताकर कि फलां जगह पे अमेरिका में ओपन एरिया में आर्मी चीफ आ रहे हैं तो किसी भी मुल्क में जा सकते हैं, यूरोपीय मुल्क में, अमेरिका में? तो इस वक्त तो मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तानी बहुत गुस्से में है और उनका मैंडेट चोरी हुआ है और मुसल्लत किया गया पाकिस्तान पे उन लोगों को जो मुस्तरद शुदा चेहरे हैं। तो इस वजह से पाकिस्तानी गुस्से में, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं और वो इसके लिए पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को जिम्मेदार भी समझते हैं। अब नाज़रीन, व्हाइट हाउस फैसला क्या कर रहा है ईरान को लेकर? देखें ना, अब पाकिस्तान के आर्मी चीफ गए हैं, फील्ड मार्शल का उनके बाद टाइटल है, तो होना तो ये चाहिए कि वो बात करें ईरान के मामले पे और अमेरिका को कहें कि आप बाज रहें इस खित्ते में किसी किस्म की मुदाखलत से। इससे पहले आपने मुदाखलत की अफगानिस्तान में, पाकिस्तान जंग के अंदर जलता रहा बड़ा लंबा अरसा, हमने उसकी कीमत चुकाई है। और अगर आप ईरान के अंदर आकर मुदाखलत करेंगे और वहां पे एक नई जंग छेड़ देंगे खित्ते में, तो पूरा खित्ता इसकी कीमत चुकाएगा। तो रोल तो पाकिस्तान का या पाकिस्तान के मिलिट्री चीफ का ये होना चाहिए कि वो अमेरिका को ये करने से बाज रखने की कोशिश करें। लेकिन क्या वो ये कर पाएंगे? ग्राउंड रियलिटीज तो ऐसा कुछ नहीं बताती। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, जरा ये भी आप सुन लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप के 2 बड़े इंपॉर्टेंट ट्वीट्स हैं और चीन का रद्देमल भी आया डोनाल्ड ट्रंप के मामलात पे। एक तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमारे पास जो है वो ईरान की जो फिजाई हुदूद है उसके ऊपर मुकम्मल हमारा कंट्रोल है। हमारा का मतलब वो फिर इसराइल को अपने खाते में गिन रहे हैं। अभी तो डोनाल्ड ट्रंप के तैयारे उड़े भी नहीं, लेकिन उन्होंने कहा वी नाउ हैव कंप्लीट एंड टोटल कंट्रोल ऑफ द स्काइज ओवर ईरान, कि आसमानों पे हमारा मुकम्मल कंट्रोल है ईरान के ऊपर। ईरान के पास कुछ अच्छे डिफेंसिव इक्विपमेंट्स हैं और काफ़ी सारे हैं, लेकिन वो हमारा मुकाबला नहीं कर सकते अमेरिका का, क्योंकि इन मामलात में जो अमरीकी हथियार हैं उनका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। अमेरिका सबसे बेहतर है। ये उन्होंने एक ट्वीट किया डोनाल्ड ट्रंप ने। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट और किया है इसी हवाले से। ये जो दूसरा ट्वीट किया डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर, उन्होंने कहा जी हमें एग्जैक्टली पता है कि सो कॉल्ड सुप्रीम लीडर जो है वो इस वक्त कहां पे छुपा हुआ है और वो एक बहुत आसान टारगेट है, लेकिन बट इज सेफ देयर, लेकिन अभी वो महफूज है और हम अभी उनके ऊपर अटैक करने नहीं जा रहे या उन्हें कत्ल करने नहीं जा रहे। कम से कम इस वक्त तो हम ऐसा करने नहीं जा रहे। अच्छा जी, लेकिन हम साथ ही उन्होंने कहा बट वी डोंट वांट मिसाइल्स शॉट एट सिविलियंस और अमेरिकन सोल्जर्स, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि सिविलियंस के ऊपर या अमेरिकन फौजियों के ऊपर मिसाइल दागे जाएं। और
हमारा जो सब्र है उसका पैमाना लबरेज हो रहा है। साथ में ये कहा डोनाल्ड ट्रंप ने। अब मामला ये है कि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू वो बार बार इस बारे में बात कर रहे हैं कि ईरानी सुप्रीम लीडर के ऊपर अटैक किया जाए और उन्हें कत्ल किया जाए, और उनका ये क्लेम है कि उनको एग्जैक्टली पता है कि वो कहाँ पे है। लेकिन दूसरी जानिब जो ईरान से सोर्सेज हैं वो ये कह रहे हैं कि वो ज़ेरे ज़मीन किसी बंकर में है शायद, और ख़ास लोगों के साथ वो वहाँ पे मौजूद हैं और वहाँ पे अटैक नहीं किया जा सकता इसराइल की जानिब से, और वो महफूज हैं जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्ला खामनी। अब इनके बारे में जो है वो डोनाल्ड ट्रंप का इस किस्म का स्टेटमेंट आने का मतलब क्या है कि जनाब हमें पता है वो कहाँ पे है, हम मारना चाहें तो मार सकते हैं, लेकिन अभी हम मारना नहीं चाहते, लेकिन इसके बदले में हम चाहते हैं कि हमारे फौजियों को और सिविलियंस को मिसाइल से टारगेट करना बंद किया जाए। अब मामला यह है कि एक तरफ इसराइल के कंटिन्यूसली अटैक्स जारी हैं और ईरान में बहुत तबाही हो रही है। ऐसा नहीं है कि ईरान के अंदर कोई तबाही नहीं हो रही। अगर आप मवाजना करें तो इसराइली मिसाइल जो है वो बहुत तबाही फेर रहे हैं ईरान में। क्योंकि इसराइल में ये पहली मरतबा हो रहा है इसलिए ये बड़ी खबर बन रही है। मैं बार बार आपको ये कहता रहा हूं कि अगर आप जंग का पलड़ा किसका भारी है, जब आप ये बात करते हैं तो इसराइल का भारी है अभी तक। देखिए ना, उनकी एयरफोर्स एक्टिवेट है, उनका सिस्टम काम कर रहा है, उनके मिसाइल जाके गिर रहे हैं, उन्होंने जानी नुकसान ज्यादा किया है, उन्होंने आर्मी चीफ को मारा है, उन्होंने पासदारानी इनकलाब के चीफ को मारा है, उन्होंने यमन में टारगेट अचीव किया है, उन्होंने 6 अहम साइंसदानों को मारा है, उन्होंने जो एटॉमिक साइट्स हैं उनके ऊपर अटैक करके वहां पे नुकसान किया है। तो अगर आप ये कहें कि ईरान का नुकसान ज्यादा हुआ तो ये गलत नहीं है, लेकिन इसराइल का नुकसान पहली मरतबा इतना ज्यादा हुआ तो ये भी खबर बिल्कुल ठीक है कि ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि ईरान इतने बड़े पैमाने पर आकर यूं अटैक करेगा। अब ईरान की जानिब से वजीर दाखिला वाहिदी उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा जी कि हम बड़ी लंबी जंग के लिए तैयार हैं, और ये जो दावा किया जा रहा है ना कि हमारे मिसाइल उन्हें नुकसान पहुंचा दिया गया है या खराब कर दिया गया है, तो ये झूठ है। हमारे मिसाइल्स मौजूद हैं और बहुत सारे मिसाइल्स ऐसे हैं जिन्हें अभी तक हमने इस्तेमाल ही नहीं किया और अभी तक हमने उन्हें लॉन्च ही नहीं किया। बहुत सारे ऐसे मिसाइल्स हैं जो सरप्राइज के तौर पे मौजूद हैं। ये ईरानी वजीर दाखिला वाहिदी साहब का ये एक स्टेटमेंट है और उनका ये दावा है कि हमारे मिसाइल्स तक कोई नहीं पहुंच सकता और हमारे मिसाइल्स जो हैं वो तो अभी हमने सरप्राइज देने हैं। अब अमेरिका ने करना क्या है, देखिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है अमेरिका में, और उस मीटिंग के बाद अब आसिम मुनीर साहब से डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग है। ये हाई ऑफिशियल्स थे, दिफाई नुक्ता नज़र से इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से मीटिंग की। उसके बाद अमेरिका ने ये जो रीजन है ईरान से मुतालिक, यहाँ पे जितने भी अमेरिका के अड्डे हैं यहाँ पे अपनी नकलो हरकत को तेज़ कर दिया है। जो इनके B-52 बॉम्बर्स हैं वो वहाँ पे पहुँच रहे हैं। अमेरिकन दीगर जो तैयारे हैं जिनमें F-16 है, F-22 है, F-35 है, ये तैयारे भी इस रीजन में जो है वो एक्टिवेट किए जा रहे हैं। तो अमेरिकन हलचल बढ़ी है, अमेरिकन एक्टिविटी इस रीजन के अंदर बढ़ गई है। इसके ऊपर चाइना ने रद्द-ए-अमल दिया है। चीन का ट्रंप पर ईरान इसराइल तनाज़े पर तेल छिड़कने का इल्ज़ाम, आग को हवा देना, इस पर तेल डालना, धमकियां देना और दबाव बढ़ाना, ये तमाम इक़दाम सूरत-ए-हाल को पुरअमन बनाने में मददगार साबित नहीं होंगे, बल्कि इस तनाज़े की शिद्दत में मजीद इजाफा हो जाएगा। अब अमेरिका करेगा क्या? व्हाइट हाउस में एक अजीब सी खामोशी है और बाज़ लोग समझ रहे हैं कि इसके बाद कोई जंग शुरू हो जाएगी, अमेरिका इस जंग का अमली तौर पर हिस्सा बन जाएगा। तो अमेरिका को बहुत सारी चीज़ों का इससे पहले अंदाज़ा करना पड़ेगा। देखिए ना, इसराइल ने जब फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करना चाहिए तुर्की वाली, कि हम तुर्की वाली साइड से जाएंगे और ईरान को दूसरी तरफ से डैमेज करेंगे, तो तुर्की ने फौरी तौर पर इसराइली तैयारों को खबरदार किया और वो फ़िज़ाई हदूद छोड़ने पर मजबूर कर दिया। यानी इसराइली तैयारों को अपनी फ़िज़ाई साइड से तुर्की ने नहीं आने दिया, क्योंकि तुर्की नहीं चाहता कि उसकी फ़िज़ाई हदूद को इस्तेमाल किया जाए ईरान के ऊपर अटैक करते हुए एक ऐसी सिमत से जहाँ से ईरान जो है वो मुतमईन है कि यहाँ से कोई हमला नहीं होगा। तो तुर्की ने तो अपना मौक़िफ़ बता दिया कि वो इसका हिस्सा नहीं बनना चाहता। इसी तरह ईरान ने एक और धमकी लगाई, उन्होंने कहा जी हम आबनाए हरमस को बंद कर देंगे। ये द गल्फ ऑफ पर्शिया और जो गल्फ ऑफ ओमान, ये जो दोनों समंदर हैं उनके बीच का 33 किलोमीटर का ये रास्ता है। मैंने ये साहिल देखा हुआ है खड़े होकर ओमान के साहिल से, तो यहाँ से सामने की तरफ ईरान है। तो ये जो रास्ता अगर इसको बंद कर दिया जाए ना तो इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है, स्पेशली एनर्जी के शोबे में। अगर ईरान ने ये एरिया बंद किया और ये 33 किलोमीटर का समुद्री रास्ता बंद कर दिया तो इसका नुकसान जो है वो 8 बड़े ममालिक को होगा, ईरान को, इराक को, कुवैत को, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, UAE और ओमान। ये ममालिक यहाँ पे इसके ऊपर, इस गल्फ के ऊपर मौजूद हैं, जिसे आप आबनाए हरमस कहते हैं उर्दू में। और यहाँ पे जो है इन तमाम ममालिक का जो मजमूई आलमी तेल की रसद के अंदर जो इनका हिस्सा है वो दुनिया का 5वां हिस्सा ये ममालिक यहाँ से फराहम कर रहे हैं। अब अगर यहाँ से आबनाए हरमस रोज़ाना 20 मिलियन बैरल तेल की तरसील करती है
और अगर ये रास्ता बंद हो जाता है तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में और गैस की कीमतों में आलमी मंडी में एकदम बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। और दिफाई और माशी माहिरीन कहते हैं कि ये जो रास्ता है समुद्री, ये सिर्फ एक बहरी रास्ता नहीं है बल्कि आलमी तवानाई के लिए एक लाइफ लाइन है। और अगर ईरान इसे बंद करता है तो इसके असरात पूरी दुनिया के ऊपर पड़ेंगे। नाज़रीन, ग्लोबल आई न्यूज़ की एक रिपोर्ट आई है और वो रिपोर्ट ये बता रही है कि ईरान ने यह बताया है कि व्हाट्सएप जासूसी का काम कर रहा है। उन्होंने ये बताया कि व्हाट्सएप जो है वो डाटा इसराइली इंटेलिजेंस के साथ शेयर कर रहा है, जिसकी वजह से नुकसान हो रहा है ईरान को। और ईरान ने फौरी तौर पे ये फैसला किया है कि व्हाट्सएप के ऊपर वो मोहतात हो जाए, या इसके ऊपर इंफॉर्मेशन शेयरिंग जो है वो अगर कोई लोग कर भी रहे हैं तो वो इसके ऊपर बंद करें। और व्हाट्सएप के ऊपर एक इल्ज़ाम उन्होंने ये लगाया है। और साथ ही साथ ईरान के अंदर इंटरनेट की बंदिश की खबरें भी आ रही हैं कि ईरान में इंटरनेट जो है वो बंद किया गया है और उसकी बंदिश की वजह से अब वहाँ पे एक शटडाउन है इंटरनेट का और लोग प्रॉपर इंटरनेट इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। अच्छा नाज़रीन, आसिम मुनीर साहब ने जो मुलाकात की है ना वहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ, उसमें जो लोग खड़े हुए ना सामने, उनमें कुछ लोगों ने ट्वीट्स किए हैं इसराइल के हक़ में। यानी वो लोग जो इसराइल के हक़ में खुल खुलाकर ट्वीट्स करते हैं, वही लोग आसिम मुनीर साहब के प्रोग्राम में मौजूद हैं, बल्कि वहाँ पे खड़े होकर तकरीर भी करते हैं और आसिम मुनीर साहब को वेलकम भी करते हैं। नौरीन खानूम जो है इमरान खान साहब की बहन, उन्होंने इसके ऊपर ये लिखा कि ये मैं क्या देख रही हूँ। और जो साथ उन्होंने जो ट्वीट लगाया साजिद तारड़ साहब का, जो आसिम मुनीर साहब के मेज़बान के तौर पे वहाँ पे दिखाई दिए या एक दोस्त के तौर पे वहाँ पे दिखाई दिए, उन्होंने लिखा कि वी मुस्लिम्स ऑफ अमेरिकन आर स्टैंडिंग विद इसराइल एंड रिजेक्टिंग द एग्रेशन ऑफ हमास अगेंस्ट इसराइली सिविलियंस। वो तो ये कहते हैं जनाब हम खड़े हैं इस वक्त इसराइल के साथ और हमास के हम खिलाफ खड़े हैं और हम दुआएं कर रहे हैं अपने इसराइली और अमरीकी भाइयों के लिए और बहनों के लिए, जिन्हें जो है वो होस्टेज बनाया गया है हमास की जानिब से। तो यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट को जो है वो उन्होंने साथ में इसको टैग भी किया हुआ है। तो ये तारड़ साहब हैं जो वहाँ पे भी मौजूद हैं जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ। और मैं एक और चीज़ पे भी हैरान हो रहा था कि आसिम मुनीर साहब एक जनरल है, मिलिट्री जनरल है, उन्हें दिफाई चीज़ों पे ज़्यादा बात करनी चाहिए। वो मईशत पे बात कर रहे हैं, मुआशरत पे बात कर रहे हैं, वाक़यात पे बात कर रहे हैं, हुकूमत की तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन जो खित्ते के अंदर एक बड़ी जंग लगी हुई है उसके ऊपर उन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया नहीं। मेरे ख्याल में वो अमेरिका में ऐसा कोई स्टेटमेंट देना नहीं चाहते जिसके असरात पड़े उनके इस दौरे पर। वो डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे, उसके बाद वो क्या रुख लेते हैं या किस किस्म के वो फैसले पाकिस्तान में करवाते हैं, इससे पता चलेगा कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ क्या बातचीत हुई है। पाकिस्तान में एक और बारीक वारदात नाज़रीन आजकल डाली जा रही है। ये बारीक वारदात मैं नेक्स्ट वीलॉग में आपके सामने रखूंगा और मुमकिन है कि नेक्स्ट वीलॉग तक हमें आइडिया हो जाए कि डोनाल्ड ट्रंप और आसिम मुनीर साहब की मुलाकात में क्या चीज़ें होने जा रही हैं, या उससे अगली जो वीलॉग है उसमें भी पता चल जाए। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल